तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही सभी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। छिंदवाड़ा जिला योजना समिति बीजेपी मुक्त, कांग्रेस के 16 में से 15 सदस्य जीते। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि छिंदवाड़ा की जिला योजना समिति में 16 में से 15 सदस्य कांग्रेस के चुन लिए गए। इस महत्वपूर्ण चुनाव के बाद जिले में कांग्रेस जनप्रतिनिधियों की भूमिका और मजबूत हो गई है और इस तरह अगर देखें तो छिंदवाड़ा जिला भाजपा मुक्त जिला कहलाने की स्थिति में पहुँच गया है। अब जिला योजना समिति के चुनाव बीजेपी के लिए जिले में खतरे की घंटी साबित हो सकती है, क्योंकि छिंदवाड़ा जिला पूरी तरह बीजेपी मुक्त होने के कगार पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि जिला योजना समिति के 16 सदस्यों में से 15 सदस्य कांग्रेस के चुने गए, जबकि एक सदस्य बीजेपी का चुना जा सकता है। इस तरह जिला योजना समिति में कांग्रेस का कब्जा हो गया। वहीं रणनीतिक दृष्टि से जिले की योजनाओं को क्रियान्वयन करने और बनाने में जिला योजना समिति की बड़ी भूमिका रहती है। ऐसे में यहाँ कांग्रेस के सदस्य अपना महत्वपूर्ण रोल निभा पाएंगे। आगामी बजट में सरकार लोगों को राहत देने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता को खत्म की जा सकती है। अगर आधार कार्ड पहले से मौजूद है तो पैसों के लेन देन पैन की आवश्यकता को खत्म किया जा सकता है। हालांकि ऐसा कुछ ही वित्तीय लेन देन के लिए किया जाएगा। बैंकों ने सरकार के सामने यह प्रस्ताव पेश किया है। बैंकों का कहना है कि चूंकि खाते आधार से जुड़े हुए इसलिए पैन की कोई आवश्यकता नहीं है। मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में जानकारी मिली है और उनकी जाँच की जा रही है और बजट के दौरान इस पर विचार किया जा सकता है। संसद की शीतकालीन सत्र आज ही समाप्त हो गया। यूं तो 7 दिसंबर से शुरू हुई इस सत्र की अवधि 29 दिसंबर तक के लिए निश्चित की गई थी, लेकिन यह सत्र निर्धारित समय से पहले ही खत्म हो गया है। आपको बता दें कि यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि संघर्ष निर्धारित समय से पहले समाप्त हो गया। दरअसल विपक्ष अरुणाचल प्रदेश को तवांग स्थित यांगसे में चीनी सेना के साथ संघर्ष पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा है। इसी को लेकर गुरुवार को सदन राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उग्र रूप धारण कर लिया था। वहीं आज कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। तिवारी ने चीन के साथ प्रस्तावित नियंत्रण रेखा पर तनाव की स्थिति पर चर्चा की मांग की। ध्यान रहे कि मूल कार्यक्रम के अनुसार संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चलना था। राष्ट्रीय राजधानी सहित उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में दूसरी सुबह घने से बहुत घने कोहरे के साथ शीतलहर की स्थिति देखी गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार सुबह यह चेतावनी दी है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली वासी शुक्रवार को सुबह घने कोहरे के साथ आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। गौरतलब है कि कोहरे के कारण और खराब विजिबिलिटी के कारण शुक्रवार को 21 ट्रेनें कथित तौर पर कुछ घंटों की देरी से चल रही है। देश में कोरोना से निपटने की तैयारी को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने गुरुवार को कोरोना की तैयारी के संबंध में शीर्ष अधिकारी के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। पीएम मोदी की स्पष्ट सोच रही है वन नेशन वन हेल्थ। उसी के सहारे देश में जन जन ना मिलकर कोविड का सामना किया है। जिस देश में सिर्फ एक टेस्टिंग लैब थी, उसी भारत में आज 3388 टेस्टिंग लैब है। लड़कियों व महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए सरकार स्कूल स्तर पर मुहिम शुरू करने जा रही है। इसके तहत स्कूलों में लड़कियों को स्वदेश सर्वाइकल कैंसर रोधी टीके की खुराक दी जाएगी। 9 से 14 साल तक की आयु की लड़कियों को जिला स्वास्थ्य टीमें स्कूलों में जाकर टीका लगाएंगी। इसके लिए केंद्र ने राज्य को पत्र लिखकर जिलेवार छात्राओं का ब्यौरा मांगा है। बीते जुलाई में औषधि महानियंत्रक ने स्वदेशी सर्वाइकल कैंसर रोधी टीका को अनुमति दी थी। भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। सितंबर में होने वाले शिखर सम्मेलन में दुनिया के शीर्ष 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। भारत भी G20 की अध्यक्षता की तैयारी को यादगार बनाने में जुटा है, जो भारत को भी बदले और दुनिया को भी नई दिशा दिखाएगा। इस बीच मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के एजेंडे के साथ सभी देशों के बीच सहमति बनाने की कोशिश में जुटे G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने दैनिक जागरण के विशेष संवाददाता नीलू रंजन और राजीव कुमार से बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में मेघालय यात्रा के दौरान वहां के खासी समुदाय की परंपरागत वेशभूषा में नजर आए थे। इसी को लेकर पूर्व क्रिकेटर व टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने तंज किया। उन्होंने इसे महिलाओं की ड्रेस बताया है। इसे लेकर असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने इसे मेघालय के लोगों का अपमान व आदिवासियों के पहनावे का मजाक करार दिया है। भाजपा के अनुसूचित जाति और जनजाति आजाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की बात कह रहे हैं। पीएम की ड्रेस पर आजाद द्वारा माखौल उड़ाने की असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कड़ी आलोचना की है।
आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबराय होंगी, वहीं डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल होंगे। यह निर्णय आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक में लिया गया है। मेयर और डिप्टी मेयर 3 महीने के लिए होंगे और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य 1 साल के लिए होंगे। 6 जनवरी को दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक में मेयर, डिप्टी मेयर और अस्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव होगा। बता दें कि 7 दिसंबर को घोषित हुए एमसीडी चुनाव परिणाम में आम आदमी पार्टी की 134 सीटें और बीजेपी की 104 सीटें आई थी। दिल्ली बीजेपी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष और बीजेपी नेता राम सिंह विधूड़ी ने कहा है कि हम लोग इस बारे में बता चुके हैं, बीजेपी मेयर के चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।